यानी टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन का बाहर आना ये डिपेंड करता है ये किस पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। सो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटेलिक सरफेस। तो पहला लॉ आपका यही है, क्लियर हो गया। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम सीख चुके हैं, क्या है सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड करती है, तो दूसरा यही हो गया, डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो दूसरा आपका क्या है कि काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक, थर्ड वाला है, फर्स्ट आपका हो गया रेट ऑफ एमिशन, सेकंड आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। किस पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या है कि इफ द फोर्थ, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, is less than the minimum frequency required to emit the photo electron, then there would be no photoelectric emission, ठीक है। और that minimum frequency is called threshold frequency। तो फिर से बताते हैं इसको क्या है, if the frequency of the incident light, if the frequency of the incident light is less than to a particular frequency, then there would be no photoelectric emission and that frequency is called cutoff frequency or threshold frequency। लास्ट आपका क्या है, लास्ट पॉइंट आपका है there is no time lag between the इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है तुरंत इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, बाहर। ये नहीं कि लाइट इंसिडेंट हुई अभी थोड़ा टाइम लगेगा तब बाहर आएंगे, देयर इज नो टाइम लैग। वहां पे टाइम का कोई भी लैग नहीं होता है, टाइम का कोई भी डिले नहीं होता है। तुरंत लाइट इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तुरंत कहाँ आ गए, बाहर आ गए। सो ये तो आपका फिफ्थ पॉइंट है। सो दीज ऑल 5 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक्स के लॉ भी आज आपने देख लिए, ठीक है। इंटेंसिटी कैसे डिपेंड करती है उस पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी का ग्राफ क्या है ये भी आपने देख लिया, इंडिपेंडेंट होता है कैसे, और फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंडेंट करता है। अब हम लोगों का लास्ट टॉपिक यहाँ पे बचा है आइंस्टीन इक्वेशन, उसको डिस्कस करते हैं। तो आइंस्टीन इक्वेशन बहुत आसान हो गई अब आपके लिए। क्यों आसान हो गई, चलिए हम लोग एज्यूम यहाँ पे करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की वो न्यू है, न्यू जो है न्यू नॉट से ज्यादा है, ठीक। एक इक्वेशन बनाते हैं, तो न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से क्या है, ज्यादा है। यानी फोटोन कितनी एनर्जी लेकर आ रहा है, फोटोन एनर्जी लेकर आ रहा है एच न्यू। कितनी एनर्जी लेकर आ रहा है, एच न्यू। और ये एच न्यू जो है वो एच न्यू नॉट से क्या है, ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फोटोन की एनर्जी भी, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है बाहर आने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन, उससे क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फोटोन आके एनर्जी देगा तो कुछ एनर्जी वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, पूरी ही एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ एनर्जी कहाँ चली जाएगी, उनकी बाहर आने में चली जाएगी, यानी एच न्यू नॉट तो बाहर आने में चली गई। और अगर एनर्जी कुछ बच गई तो वो कहाँ पे जाएगी, यूज होगी काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट एक बात ध्यान देने वाली क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे होंगे, ठीक है, उनको सिर्फ क्या करना है, उनको पहले उनकी एक एनर्जी यूज होगी सरफेस के बाहर आने में, यानी एच न्यू नॉट सरफेस के बाहर आने में चली गई। बची हुई सारी एनर्जी कहाँ मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी में। यानी ये वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो टॉपर्स बनेंगे, जो वो स्टूडेंट जो टॉपर्स बनेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे यहाँ पर ज्यादा होगी, जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा आएंगे। और जो अंदर थे उनको तो कुछ एनर्जी कहाँ देनी पड़ेगी, सरफेस तक आने में। तो जो थोड़ा सा अंदर थे वो कुछ एनर्जी अपनी लूज कर देंगे सरफेस तक आने में, और फिर उसके बाद कुछ एनर्जी उनको चाहिए होगी बाहर आने में, और बची अगर एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी की अगर हम बात करें तो उन इलेक्ट्रॉनों की होगी जो सरफेस पर हैं। तो यहाँ पर एक रिलेशन हम बना लेते हैं कि एच न्यू वो एनर्जी है जो फोटोन लेकर आ रहा है, एच न्यू नॉट एनर्जी खर्च हो गई किसमें, सरफेस के बाहर आने में। बची हुई एनर्जी कहाँ गई, ये एनर्जी आपकी कहाँ गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम हो गई यहाँ पे। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, सॉरी के ई मैक्स, ई मैक्स नहीं, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये आपका के ई मैक्स, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर मैक्सिमम, और ये इक्वल कर दिया। यानी
ये जो एनर्जी फोटोन लेकर आए थे वो उन्होंने किसको दी, इलेक्ट्रॉन्स को दी, सरफेस वाले, और वो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी इन्होंने दे दी क्या करने में, सरफेस के बाहर आने में, और बची हुई उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बनेगी, क्योंकि सरफेस वाला तो मैक्सिमम आएगा, बाकी जो अंदर वाले उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी बट वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगी। वहां पर एक टर्म और ऐड हो जाएगा, वो टर्म आपका होगा लॉसेस, जो अंदर सरफेस के अंदर लॉसेस होंगे बाहर तक आने में। तो वो केस हम नहीं ले रहे, आइंस्टीन इक्वेशन से इसलिए है, यानी वो जो है उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सिर्फ टॉपर्स के लिए है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्सप्लेन किया गया है कि Hν = Hν0 प्लस KE मैक्स। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको किस टर्म में लिख सकते हैं, हाँ आप काइनेटिक, इसको इधर ले आइए, इस Hν को इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा Hν माइनस Hν0, ये आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स KE मैक्स, ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन आप जो देख रहे हैं इसका हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसके बीच का एक ग्राफ है, पूछा भी चला जाता है ये। तो चलिए देखते हैं क्या ग्राफ है, ये देखिए ये हम बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाई एक्सेस पे क्या लिया है, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, और एक्स एक्सेस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन है इसमें H आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये H भी क्या है, कांस्टेंट है, ν0 क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर मेटल के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होगी। तो ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट कांस्टेंट का मल्टी कांस्टेंट, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये कांस्टेंट है बट न्यू तो वेरिएबल है ना, ये तो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, जिस लाइट की आप चाहे तो उस लाइट की इंसिडेंट करा सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी उसके अकॉर्डिंगली क्या होगी, चेंज, यानी ये और ये काइनेटिक एनर्जी और न्यू के बीच का ग्राफ है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। तो ये किस टाइप की इक्वेशन आपको दिख रही है, ये आपकी y = mx + c टाइप की इक्वेशन है। तो आप इसको ऊपर हम कंपेयर करा सकते हैं, y = mx + c। ठीक है, y = क्या दिख रहा है, y = mx + c। तो x के x एक्सेस पे कौन है, फ्रीक्वेंसी है, न्यू है, तो m की जगह पे क्या है, h, यानी इस इक्वेशन का स्लोप m क्या हो गया, ये आपका h है, प्लांक कांस्टेंट, और y एक्सेस पे काइनेटिक एनर्जी है, और c जो इसका इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, वो किसके इक्वल है, -Hν0 के। तो थोड़ा मैथ भी यहाँ लगा लेते हैं, -Hν0 के, यानी इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, कैसे आएगी स्ट्रेट लाइन, देखिए ν = ν0 अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं, ν = ν0, तो Hν0 - Hν0 क्या हो गया, 0, यानी काइनेटिक एनर्जी जो होगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये मान लीजिए ν0 है, ये वैल्यू ν0, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, इसको पीछे नहीं होगा, पीछे इसको हम डैश लाइन से क्या होते हैं, बढ़ा रहे हैं, और ये y एक्सेस को जहाँ पे मीट होगा, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वैल्यू है y इंटरसेप्ट, y एक्सेस को जहाँ पे कट करता है वो y इंटरसेप्ट, यानी माइनस का Hν0, देख रहे हैं आप, ये हो गया आपका माइनस का Hν0, ये वैल्यू आपकी है ν0, ये वैल्यू आपकी क्या है, ν0 है, और इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो आपका क्या है, h है, स्लोप क्या है, h, आपको पता है m स्लोप होता है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर h हो गया। तो ये लाइन की इक्वेशन बन गई, इसका ग्राफ ये आएगा आपका। यहाँ पे आप एक चीज और देख रहे हैं कि जब फ्रीक्वेंसी, यानी आप ऐसी लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, ऐसी लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के क्या है, इक्वल है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि उस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो आपका क्या होगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, 0। आपको वैसे भी पता है, आप ऐसे फोटोन को इंसिडेंट करा रहे हैं, वो इतनी एनर्जी लेकर आ रहे हैं जिससे कि आपके इलेक्ट्रॉन सिर्फ सरफेस के कहाँ आ पाए, बाहर आ पाए, यानी उसके बाद कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो आपको ग्राफ से दिख रहा है, जब ν = ν0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। तो ये आपका ग्राफ हो गया। इसी को दूसरे वे में आप लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को आप पता है EV0 होता है, इसका रिलेशन क्या होता है, KE मैक्स क्या है, EV0 के बराबर होता है। तो ये इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं, Hν - Hν0, ये भी आप लिख सकते हैं, Hν - Hν0। ठीक है, यहाँ से E डिवाइड में चला जाएगा तो V0 = आपका क्या आ जाएगा, Hν/E - Hν0/E। देख रहे हैं ये, तो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, V0 = Hν/E -Hν0/E। ठीक है, बाकी इक्वेशन को हम जरा रफ कर दें।
ये देख रहे हैं। तो ये है हमने इक्वेशन, एक और इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के बीच में, क्योंकि बाकी सब वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ई कांस्टेंट होता है, एच कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट, न्यू नॉट कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है। तो ये अब ग्राफ एक और बनेगा आपका, न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल और आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के बीच में। तो ये इक्वेशन भी कैसी आपको दिख रही है, ये भी लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पे आपका हो गया पोटेंशियल, ये आपका क्या है, पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सॉरी, ये आपका क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये आपकी एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इसको देख रहे हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराइए। एम एक्स की जगह पे क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी है, तो एम की जगह पे क्या है, एच अपॉन ई। तो एम यहाँ पे क्या है, एच अपॉन ई है। और सी की जगह पे क्या है, सी आपका है माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई है, माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई है। ठीक है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पर आप देखिए न्यू इक्वल टू न्यू नॉट पर ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, जीरो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आपका न्यू इक्वल टू न्यू नॉट है, इसका ग्राफ भी वैसे ही बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन, इसके पीछे में डैश लाइन से ऐसे इस तरीके से बना दिया। जहां भी इसको कट करेगी y इंटरसेप्ट होगा, और ये इस बार वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। और ये वैल्यू इस बार है माइनस का एच न्यू नॉट अपॉन ई, कितना है, माइनस का एच न्यू नॉट अपॉन ई है। और ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये है आपकी न्यू नॉट है। इस बार इसका जो स्लोप है m, वो किसके इक्वल है, एच अपॉन ई के इक्वल है, इसके इक्वल है एच अपॉन ई के। तो ये ग्राफ बन गया स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का। जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के इक्वल है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, यहाँ पर जीरो है, आप देख रहे हैं। ठीक है, वैसे भी आपको पता है, अगर आप मान लीजिए ऐसी लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या होंगे, सरफेस के बाहर ही आ पाएंगे। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन सेकंड प्लेट पर पहुंच पाएंगे, नहीं। तो आप अगर आपने वोल्टेज जीरो भी लगा रखा है, मतलब आपने उसको सर्किट को क्लोज कर रखा, कोई ना पॉजिटिव वोल्टेज दिया ना निगेटिव, तो क्या इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंच पाएंगे, नहीं, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जो इस पर वो करंट क्या हो जाए, जीरो। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ नहीं देना पड़ेगा, तो वो जीरो हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप ग्राफ में, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट पे वाई एक्स पे ग्राफ, ये एक्स एक्स पे आ रहा है, और एक्स एक्स पे वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसका भी ग्राफ हो गया। तो ये आइंस्टीन इक्वेशन का सेकंड फॉर्म है। इसको आप एक तरह से और भी लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा के फॉर्म में, लैम्डा के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है न्यू, वो होती है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। फोटॉन किस स्पीड से चलता है, तो न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। और सी बाई लैम्डा यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, सी बाई लैम्डा यहाँ पे हो जाएगा सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, तो ये लैम्डा के टर्म में भी आ जाएगी। ठीक है, तो वो भी आप इसको कर सकते हैं उस तरीके से भी। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। यहाँ पर दो चीजें और बची हैं, एक है मोमेंटम फोटोन का निकालना, और एक उसका मास। चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि फोटोन जो होता है, एक चीज समझिए, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो आपका जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। फोटोन में जो मास की हम बात करते हैं वो काइनेटिक मास की बात करते हैं। ठीक है, काइनेटिक मास की बात अगर हम करें तो आपको पता है, अगर किसी पार्टिकल का मास m है तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग उसका जो एनर्जी होगी, उसमें एनर्जी जो पजेस होगी वो होती है E इक्वल टू mc²। क्या होती है, E इक्वल टू mc², ये आपको पता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि फोटोन में जो है एनर्जी जो होती है वो फॉर्मूला होता है इक्वल टू एच न्यू। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होगी, न्यू फ्रीक्वेंसी अगर हम लेते हैं तो उसमें एनर्जी होगी E इक्वल टू एच न्यू। दोनों ही फोटोन की एनर्जी है, एक मास के टर्म में, एक फ्रीक्वेंसी से, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो mc² इक्वल टू आपका क्या जाएगा, एच न्यू। यहां से आपका m इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा यहां से आपका फॉर्मूला आ जाएगा m इक्वल टू एच न्यू अपॉन c²। क्या जाएगा, एच न्यू अपॉन c²। और न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। क्या होता है, सी बाई लैम्डा। तो एच न्यू की जगह लिख रहे हैं सी बाई लैम्डा इंटू c²। सी से एक सी कट गया, तो ये आ गया एच अपॉन सी लैम्डा। तो मास का फॉर्मूला आ गया फोटॉन का, काइनेटिक मास का फॉर्मूला एच अपॉन सी लैम्डा। एच प्लांक कांस्टेंट, सी आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा आपका वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, मोमेंटम की बात कर लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला आपका होता है, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से, स्मॉल p से। तो मोमेंटम का फॉर्मूला बना मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी फोटोन की क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल, सी के। मास फोटोन का क्या है, ये फॉर्मूला है एच अपॉन
सी लैम्डा इंटू सी, सी से सी कैंसिल, तो मोमेंटम P इक्वल टू आपका आ गया h बाई लैम्डा। ये मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया, ये आपका मास का फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से स्टूडेंट फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर क्या हो गया आपका, फाइनल हो गया, फिनिश हो गया। और अब आपको मुझे लगता है जो मैंने आपको क्लास का, स्टूडेंट का, टीचर का जो कंसेप्ट समझाया था उस पर आप इस चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू। सो वी विल कम सून विथ नेक्स्ट चैप्टर, मैटर वेव्स।